आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। कलयुग से जुड़ा है बढ़ती हुई नंदी का रहस्य। क्या कलयुग के अंत में इस रहस्यमय स्थान पर जाग उठेंगे नंदी? एक ऐसा स्थान जो जुड़ा है कलयुग से। आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है यहाँ पर विराजित नंदी का आकार? कलयुग के अंत में ऐसा क्या होगा कि इस स्थान पर फिर से जिंदा होंगे नंदी महाराज? कलयुग में नंदी के जिंदा होते ही क्या आ जाएगी प्रलय? नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम आओ मंदिर चले में, और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। भारत को चमत्कारों का देश यूं ही नहीं कहा जाता है। हमारे देश में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आप खुद ही दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ मूर्ति का आकार साल दर साल बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब तक शिवजी के प्रिय वाहन नंदी अनुमति नहीं देते तब तक भोले बाबा के दर्शन नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि शिव मंदिर बड़ा हो या छोटा, हर जगह गर्भगृह के बाहर नंदी की प्रतिमा जरूर होती है। भारत में एक अनोखा मंदिर ऐसा है जहां साल दर साल नंदी की प्रतिमा बढ़ती जा रही है, और आलम यह है कि एक एक कर मंदिर के खंभों को हटाना पड़ रहा है। ये मंदिर है भगवान शंकर और मां पार्वती का। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित इस मंदिर का नाम है श्री यगंती उमा महेश्वरा मंदिर। अपने आप में इस अनोखे मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ नंदी के बढ़ते आकार की वजह से रास्ते में पड़ रहे कुछ खंभों को हटाना पड़ गया है। एक एक करके यहाँ नंदी के आसपास स्थित कई खंभों को हटाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ स्थित नंदी की प्रतिमा का आकार लगातार बढ़ रहा है। जो लोग सालों से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं उनका कहना है कि पहले यहाँ परिक्रमा करना आसान था, लेकिन अब जैसे जैसे समय के साथ इस प्रतिमा का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे मंदिर में जगह की कमी महसूस होने लगी है। भक्तों का मानना है कि मंदिर भगवान शंकर और मां पार्वती की प्रतिमा के सामने स्थित नंदी की प्रतिमा पहले काफी छोटी थी। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि हर 20 साल पर नंदी की मूर्ति 1 इंच तक बढ़ रही है। इस मंदिर का निर्माण वैष्णव परंपराओं के अनुसार किया गया है। इसे 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के राजा हरिहर बुक्का राय के द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर हैदराबाद से 308 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि प्राचीन काल के पल्लव, चोला, चालुक्याज और विजयनगर शासकों की परंपराओं को दर्शाता है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना अगस्त्य ऋषि ने की थी। वो यहाँ पर भगवान वेंकटेश का मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन बनवाने के वक्त मूर्ति का अंगूठा टूट जाने के कारण स्थापना को बीच में ही रोक देना पड़ गया था। इससे निराश होकर अगस्त्य ऋषि भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लग गए। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और कहा कि ये स्थान कैलाश जैसा दिखता है, इसलिए यहाँ उनका मंदिर बनाना उचित रहेगा। साथ ही कहा जाता है कि एक श्राप की वजह से इस मंदिर में कौवे नजर नहीं आते हैं। स्थानीय लोग एक कथा के बारे में बताते हैं कि जब अगस्त्य ऋषि तपस्या कर रहे थे तो कौवे उनको आकर परेशान कर रहे थे। तभी नाराज ऋषि ने श्राप दिया कि वो अब यहाँ कभी नहीं आ सकेंगे। क्योंकि कौवों को शनिदेव का वाहन माना जाता है, इसलिए यहाँ शनिदेव का वास भी नहीं होता। इस मंदिर में शिव पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है, और इस मूर्ति को अकेले एक पत्थर को तराश कर बनाया गया है। साथ ही बता दें कि ये ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिमा के रूप में होती है। खूबसूरत प्राकृतिक नजारों से घिरे इस मंदिर की एक खास बात और भी है कि यहाँ पुष्करणी नामक पवित्र जल स्रोत से हमेशा पानी बहता रहता है। कोई नहीं जानता कि साल के 12 महीने इस पुष्करणी में पानी आता कहाँ से है। भक्तों का मानना है कि मंदिर में प्रवेश से पहले इस पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही मंदिर के पास 2 गुफाएं भी हैं। एक में भगवान वेंकटेश्वर की वो मूर्ति है जो स्थापना के दौरान खंडित हो गई थी। वहीं दूसरी गुफा अगस्त्य ऋषि की है जहां उन्होंने तप किया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के नंदी एक दिन जीवित हो जाएंगे, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन महाप्रलय आएगा और कलयुग का अंत हो जाएगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हर बुधवार की तरह आपको लेकर चलेंगे किसी ऐसे चमत्कारी धाम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। धन्यवाद। आप देख रहे हैं
राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।